अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज वर्ल्ड। 14 अप्रैल 1912 की वो भयानक रात जिसमें अपने वक्त का असीम शाहकार आरएमएस टाइटैनिक, जिसको काफी ज्यादा फिल्मों में समाया गया है, अपने पहले ही सफर के दौरान इस तरह डूब जाएगा ऐसा किसने नहीं सोचा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि कभी न डूबने वाले इस जहाज के 2 टुकड़े कैसे हो गए। क्या इसकी बनावट में कोई मसला था या तो इसकी तेज रफ्तार इसको ले डूबी। तो शुरू करते हैं शुरू से। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन इंग्लैंड का वो खूबसूरत दिन जहां हर कोई इस अजीम जहाज में सफर करने के लिए बेताब था। ये जहाज 80 मंजिला इमारत के जितना बड़ा था और इसके टिकट्स इतने महंगे थे कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। टाइटैनिक के सफर के पहले 3 रोज तो ठीक गुजरे। इस शिप पर मौजूद हर क्लास का मुसाफिर इस सफर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। 1300 मुसाफिर और 900 क्रू मेंबर्स को लेकर ये शिप अटलांटिक के पार चल रहा था, लेकिन सफर के चौथे रोज किसी का ध्यान मौसम की तरफ नहीं गया। इस रोज समुद्र बिल्कुल खामोश था कि अचानक से ही निगरानी पर खड़े क्रू के एक मेंबर फ्रेडरिक फ्लीट ने अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ यानी आइसबर्ग को देखा। उसे खतरे का अंदेशा हुआ। उसने 3 दफा घंटी बजाकर बर्फ के पहाड़ की इत्तला दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसके चंद सेकंड बाद ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने 3rd क्लास में मौजूद मुसाफिरों को हिलाकर रख दिया। इस क्लास के आखिरी चश्मदीदा गवाह फ्रेडरिक बैरेट का कहना था कि जहाज में बहुत तेजी से पानी बढ़ रहा था और देखते ही देखते ये खबर पूरे जहाज पर फैल गई कि टाइटैनिक डूब रहा है। जहाज पर मौजूद हर कोई मौत को अपने सामने देख रहा था। लाइफ बोट मुसाफिरों के मुकाबले में 1/3 भी न थी। हर तरफ गहमा गहमी का समा था। देखने वालों का कहना था कि जहाज टेढ़ा हो रहा था। इसका अगला हिस्सा पानी में डूब रहा था और देखते ही देखते जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया था और 15 अप्रैल 2:20 पर यानी कि टकराने के 2 घंटे और 40 मिनट बाद कभी न डूबने वाला ये जहाज डूब गया। टाइटैनिक पर सवार आधे से ज्यादा मुसाफिर डूबने से नहीं बल्कि अटलांटिक के 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने की वजह से मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की राय कायम कर ली। कुछ लोगों का कहना था कि जहाज के डूबने की असल वजह टाइटैनिक का कैप्टन एडवर्ड स्मिथ है, जिसने बर्फीले इलाके में तेज रफ्तार से जहाज को चलाने का फैसला किया। व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन ब्रूस इसमी पर भी इल्जाम था कि उन्होंने लाइफ बोट्स कम दी थी और बाज लोगों का कहना था कि टाइटैनिक को सस्ते मटेरियल से डिजाइन किया गया है क्योंकि कोई भी जहाज 2 टुकड़ों में टूट नहीं जाता। लेकिन तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि टाइटैनिक के डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी और इसके डूबने की असल वजह इसकी तेज रफ्तार थी। लंबे अरसे की तहकीक और तजुर्बात से माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो हजारों टन का दबाव जहाज के पिछले हिस्से में पड़ा और जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी बढ़ गया, जिसकी वजह से जहाज का अगला सिरा नीचे की तरफ झुकने लगा और पिछला सिरा ऊपर की तरफ उठने लगा। पूरे जहाज की बिजली चलेगी, फनल घिर गए और जहाज का अगला हिस्सा टूटकर नीचे समुद्र में जा गिरा। जहाज का पिछला हिस्सा कुछ लम्हे के लिए समुद्र की सतह पर तैरने लगा, लेकिन आखिरकार वो भी डूब गया और अपने अगले सिरे से 800 मीटर दूर जा गिरा और इस तरह कभी न डूबने वाला ये जहाज हमेशा के लिए डूब गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।